फिप्पी के इस एनुअल अवार्ड गिविंग प्रोग्राम में उपस्थित विभाग के सेक्रेटरी आदरणीय तरुण कपूर जी, ऑयल इंडस्ट्री की दो प्रमुख कैप्टन शशि शंकर जी, वैद्य जी, फिप्पी के हमारे प्रमुख आदरणीय मालहोत्रा जी और यहाँ उपस्थित आदरणीय चतुर्वेदी जी, पठान जी, बेउरिया जी, शायद मैं आते हुए शर्मा जी को कहीं देखा था, शर्मा जी और हमारे शेर शायर के प्रमुख देहरादून से आए हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स, सरकारी कंपनियां, सरकार से धीरे धीरे बंधन से मुक्त होने वाले भावी प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज, शायद कम ही सेक्टर होगा जिसमें मल्टी डायमेंशनल फेसेट, बहुआयामी प्रतिभा जिस सेक्टर में रहते हैं, ऐसे हमारे पेट्रोलियम, और धीरे धीरे मैं वैद्य जी को बैठे हुए कह रहा था, इसको पेट्रोलियम से क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री ऐसे कहने का हमको अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स, मित्रों, मैं पहले भी कहा हूं, अभी सरकार में इस जिम्मेवारी के लगभग 6.5 साल की ऊपर हो गया। ऐसे रहने के बाद मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत एनर्जी को समझना कोशिश किया। आप लोगों के साथ काम करते करते प्रोजेक्ट क्या होता है, उसकी इम्पैक्ट, उसकी इकोनॉमिक रियलाइजेशन, नफा नुकसान के हिसाब, R&D, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी इंजीनियरिंग डिजाइन, उसकी कई प्रकार की रूप को मैंने पिछले दिनों में अनुभव किया। निजी क्षेत्र हो, PSUs हो, या इससे जुड़े हुए हमारी तमाम सर्विस कंपनियां हो, खूब कम दुनिया ऐसे बनी है भारत में विशेष करके जिन्होंने, हम कल 72 रिपब्लिक डे पालन किए और अगले साल 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का भी पालन करेंगे। और इस आजाद भारत की 75 साल में अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के दिखते हैं, हम लोगों की आत्मविश्वास हमारी सेक्टर के कारण, ना केवल हमारी सेक्टर में, देश की विकास में हमारी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन, अगर इसको हम थोड़ा समीक्षा करते हैं, ये सिर्फ नहीं लगता है कि अपना पीठ थपथपाना, लेकिन सच में हम लोगों ने काफी काम किया है। ये उसकी बहुत बड़ा उपलब्धि हम सभी के सामूहिक प्रयास से हुआ है। और ये फिप्पी अवार्ड उनमें से उस सफलता की, लगभग 100 सालों की एनर्जी जर्निंग की, भारत की प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये जो जर्निंग हुई है, जो प्रवास हुई है, उसमें कुछ व्यक्तियों को, कुछ संगठनों को फिप्पी हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन के नाते, फेडरेशन के नाते रिकॉग्नाइज किया। और उसमें मेरे को आपने सौभाग्य दिया, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में सब इकट्ठा आने के लिए। मित्रों, मेरे को बहुत कुछ कोविड के बाद शायद हम लोग फॉर्मली हम इतने बड़े कार्यक्रम पे, इतने में भी मेरे को मेहरोत्रा जी कह रहे थे कि थोड़ा सीमा ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बुलाई है। नंबर से एक चैलेंज रहता है, अभी भी
स्थानीय सरकार की कुछ रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन धीरे धीरे आकार बढ़ रहा है। जैसे हमारी प्री कोविड सेल्स की ग्रोथ और अभी की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे ही हमारी प्रोग्राम की भी आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग कोविड को हराए, हम लोगों ने तो फ्रंट से ही हराए। कोई दिन शायद ऐसा आपकी लोगों की मेहनत नहीं रही होगी। एक तो एसेंशियल सर्विस के नाते हमारी प्रोजेक्ट हो या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, हमने पिछले दिनों में देश को संभाला है। इसलिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। दुनिया जब अभी भी जो लोग खुद को डेवलप्ड और संभ्रांत कहते थे, आधुनिक कहते थे, कोरोना ने उनको एक आईना दिखाया। आज भी इंग्लैंड जैसे देशों में रोज मरने वालों की संख्या चौंकाने वाला है। हम तो हमारी वैक्सीनेशन के साथ साथ दुनिया की वैक्सीनेशन के बारे में जिम्मेवारी ले चुके हैं। उसके अंदर बहुत सारे चीज किए हैं। पीपी किट बनाए, हम लोगों ने गरीब कल्याण योजना बनाई, उसमें 14 करोड़ एलपीजी सिलेंडर हमने घर तक मुफ्त में पहुंचा दिया। एक भी व्यक्ति के घर में हमने एलपीजी पिछले दिनों में रुकवाया नहीं। इसलिए सारे को अगर थोड़ा सूक्ष्मता से कोई समीक्षा करे, और अभी सरकार की वित्त विभाग ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब समीक्षा किया, हमारी इंडस्ट्री के हमें अच्छा लगा। अभी हमारी ईपीसी कंपनी को हमने प्रशंसा किया, हमने पाइपलाइन कौन अच्छा डाला उसको प्रशंसा किया, हमारी प्रोजेक्ट कौन बढ़िया बनाया उसको भी प्रशंसा किया। मित्रों, उस प्रशंसा सिर्फ एक सर्टिफिकेट या कोई एक ट्रॉफी नहीं है। देश की अर्थनीति में इस चुनौती भरा समय में भी हम सबसे ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग करने वाले कंपनियां हैं। उसके अर्थ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाना, उसके अर्थ इकोनॉमी की सर्कल को गति देना, उसके अर्थ सरकारों को देश चलाने के लिए रेवेन्यू ज्यादा देना। यह हम लोगों की कंट्रीब्यूशन है। और इन दिनों में तो हम लोगों ने ओएलएपी राउंड भी अवार्ड भी दे दिया इन दिनों में। इसलिए हमने तो सारे, किसी के लिए लॉकडाउन होगा, हमारी इंडस्ट्री के लिए तो वर्चुअल स्पेस में बिजनेस एज यूजुअल था। अगर ये चुनौती हमने पूरा कर लिया, हमें आने वाले दिनों में उसकी नई रचना सोचनी पड़ेगी। आज हमने आज मैं दो विषय आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसमें हमको पिछले कई दिनों से, पिछले 1-2 दशकों से, विशेष करके 90s अनवर्ड, हमारी प्री नेल्प एरा शायद अर्ली 90s में शुरू हुई होगी। अर्ली 90s से यानी हमारी सेक्टर सही मायने में ओपन हुआ। रिफाइनरी में लोग आए, ईएनपी में लोग आए, ईएनपी नॉमिनेशन रिजिम से जाके बिडिंग मैकेनिज्म पे पहुंचा, इंटरनल कंपटीशन बढ़ा, मार्केट डीरेगुलेशन इन दिनों में हमने किया है। और उस सारे स्थिति के बाद कुछ सेक्टर तो जब मोनोपोली बिजनेस था तब ठीक चलते थे। जब उदारीकरण हुआ, बाजार में कंपटीशन आई, मैं भी ऐसे विभागों की अभी भी इंचार्ज हूं, दूसरे किसी मिनिस्ट्री से, उनके हालत में देखता हूं। लेकिन हमारी एनर्जी इंडस्ट्री, विशेष करके ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, हमें भी कंपटीशन सामना करना पड़ा। उसके बावजूद आज हम दुनिया की स्टैंडर्ड्स की चीज बना पा रहे हैं और कंपटीशन में है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारी नई पीढ़ी की लोग इनोवेशन में, R&D में कुछ अच्छा करके हम लोगों के द्वारा सम्मानित होती है। हमारी जो ट्रस्टीज हैं, जो लोग आज जूरी बोर्ड था, ये तो एक प्रकार से हमारी इंडस्ट्री की, हमारी सेक्टर के तो ट्रस्टी लोग हैं। अनुभव, तजुर्बा, आगे की दृष्टि, ये सारे मिक्सचर हमारी इंडस्ट्री में है।
तो इसलिए हमारी भूमिका, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने फिर प्रायोरिटीज बताई। भारत को गैस आधारित अर्थनीति करना है, भारत में मोबिलिटी में इलेक्ट्रिसिटी को लाना है, अल्टरनेटिव फ्यूल में बायो एनर्जी को महत्व देना है, हाइड्रोजन की भी चिंता करनी है, व्यवस्था में इंटरनेट ऑफ द थिंग जैसे उपक्रमों को लागू करके डिजिटलाइजेशन को और गति देना, ये सारा विषय अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने बताई है। मित्रों, भारत धीरे धीरे कुछ इलाका में, कुछ सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनते जा रहा है। इसमें सब आपकी भूमिका उसमें है। आज कैबिनेट ने एक रिपोर्ट को, ग्लोबल फोरम में एक रिपोर्ट को आज कैबिनेट ने अप्रूवल किया। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट के बारे में जो रिपोर्ट हमको देना पड़ती है, तीसरी रिपोर्ट देने की टाइम आई है। भारत भी दे रहा है तीसरी रिपोर्ट। पिछले दिनों में जो वादा किया गया वो कितना पूरा हुआ? कई देशों ने तो, अमेरिका जैसे देशों ने तो पिछले नेतृत्व के समय में पेरिस में COP21 में पार्टिसिपेट और भागीदारी होने के बावजूद मुकर गए थे, और वहां भी अभी माननीय बाइडेन आके उसमें से रीज्वाइन किया है। हमको ना भागना, ना हमको वहां कुछ ऐसे ही बात कहना पड़ा था कि हम उसको पूरा ना कर पाए, ना हमको भागना पड़ा, ना मुंह छुपाना पड़ा, ना आज भी हम वही है। और उसमें जब आज रिपोर्ट कैबिनेट में अप्रूव हो रही थी, उसमें से जो किस किस बिंदु में हमारी उपलब्धि हुई है, उसमें मित्रों उल्लेखनीय दो तो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन उसमें है। विश्व के बारे में जब हम अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते हैं, उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और LPG की पेनिट्रेशन और BS6 को लागू करना, क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी, ये दो के बारे में देश जब गौरव करता है, विश्व को अपना परफॉर्मेंस बताता है और अकाउंटेबिलिटी खड़ा करता है, देता है, हिसाब देता है, उसमें से हमारी गर्व के विषय, हम भी उसमें से थोड़ा मोड़ा भूमिका निभाए। हम सभी लोग, हमारे भी परफॉर्मेंस को वहां लिखा जाता है। इसीलिए आज महत्वपूर्ण दिन है। मित्रों, आज एक बायो एनर्जी के बारे में, विशेष करके एथेनॉल के बारे में आज एक GOM में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले दिनों में आप सभी की नेतृत्व के कारण 2014 में 1% से ज्यादा, 1% से कम ब्लेंडिंग हम कर पाते थे। एथेनॉल ब्लेंडिंग की 5% की शर्त होने के बावजूद हम लोग 1% से कम कर पाते थे, जो संख्या अभी पिछले शुगर ईयर में वो 8.5 तक पहुंच गया। लगभग हम 10% पहुंच जाएंगे, और 2030 में 20% करना, ये पहले हमने सोचा। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए कहा, नहीं, उसको 2025 तक ले आओ, 24-25 तक ले आओ। जब हम 2024-25 तक 20% टारगेट अचीव कर लेंगे, तो हम दुनिया की दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा बायो एनर्जी मिक्स की देश बन जाएंगे, एथेनॉल मिक्स की देश बन जाएगा। हमारी कॉम्पिटिटर ब्राजील रहेगा, लेकिन एब्सोल्यूट क्वांटिटी में ब्राजील से हम अपने कहीं ज्यादा हम मिक्स कर रहे होंगे एब्सोल्यूट क्वांटिटी में। अगर हम लोग जिस ढंग से विश्व में क्लाइमेट के ऊपर, क्लीनलीनेस के ऊपर और विश्व की तापमान घटाने के लिए एक कॉन्सेंसस बनते जा रहा है, उसमें अगर आप लोग ताकत लगाओगे तो शायद हम चंद दिनों में विश्व में सबसे 1 नंबर की एथेनॉल ब्लेंडिंग करने वाला देश भी बन सकते हैं। यह संभव है। यह हमारी ग्लोबल लीडरशिप की पराकाष्ठा होगी। तब सारे लोग मानते हैं कि भारत में एनर्जी की खपत बढ़ेगी।
कन्वेंशनल एनर्जी रहने वाला है, लेकिन इसको धीरे धीरे कैसे क्लीनलीनेस की, क्लीन एनर्जी की ओर ले जाएं। BS6 आज रिकॉग्नाइज हुआ है। हाइड्रोजन फ्यूल आज हम लोगों ने दिल्ली में चालू कर दिया है। गेल, IGL और IOCL, ये दोनों उपक्रम ने मिलकर DTC में HCNG हमने चालू कर दिया है। शायद भारत उसमें आगे रहेगा। हाइड्रोजन में अगर हम लोग मिलके काम करेंगे, सब कंपनियां अपना अपना दिमाग लगाएगी, लगा भी रहे हैं। उसकी कमर्शियल मॉडल कैसे आएगा, इसकी वैल्यू कैसे घटेगी। कई प्रकार की हाइड्रोजन है, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे क्लीनेस्ट हाइड्रोजन मानते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अगर हम बायोमास की इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी से अगर हाइड्रोजन हम उत्पादित करते हैं तो शायद वो कहा जाता है सबसे क्लीनेस्ट होगा। क्या उसमें हम लीड पोजीशन में आ पाएंगे क्या विश्व में? मित्रों, हमें भरोसा है और हमें आप लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की जो जिद है हमारी सेक्टर में, इसमें मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले डिकेड में, एक दशक में, 10 साल के अंदर हम एनर्जी में, विश्व की सारे रिपोर्ट ने कहा है कि भारत, दुनिया में कहीं एनर्जी की खपत आने वाले 2 दशक में बढ़ेगा, वो भारत में बढ़ेगा। और हम लोगों की निर्णय है कि नई एनर्जी की आवश्यकता हम क्लीन एनर्जी से पूरा करेंगे। बहुत सहज बात है। इसमें कैसे हम विश्व की मॉडल बने, हम अपने लिए नहीं बनेंगे, अपने लिए तो बनना ही है। कम खर्चे में अफोर्डेबिलिटी एक प्राइमरी कंसिडरेशन है, एनर्जी सभी को मिले। मैं अभी ONGC की एक CSR प्रोजेक्ट को देखने के लिए गया था 3 साल पहले 2017 सितंबर 25 में, 4 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने ONGC की नया भवन, दीनदयाल भवन को लोकार्पित करते हुए कहा कि ऐसे क्यों ना आप लोग प्लान करते हो कि भाई सोलर एनर्जी से कुकिंग हो पाए। ONGC ने कुछ कंपटीशन वगैरह करके आगे बढ़ा। इंडक्शन कुकर कोई नई विषय नहीं है, इंडक्शन कुकर, बैटरी और सोलर पैनल, ये कोई नई विषय भी नहीं, घर की बिजली के लिए लोग लगाते थे, उसको उन्होंने कुकिंग सिस्टम पे लगा दिया। इंडक्शन कुकर को उन्होंने कुकिंग के लिए दे दिया उसको। वो तो एक फिजिकल इक्विपमेंट हो ही गया। 74 घरों में लगी है। मध्य प्रदेश की बैतूल जिले में एक गांव में, ट्राइबल गांव, सारे के सारे गोंड आदिवासी जाति के लोग हैं। मैं उन घरों में 2-2 साल से ये लग चुकी है, 2 साल हो गया। उसमें मेरे को जो कॉन्फिडेंस आया और उसमें मेरे को जो संतोष हुई, इसे कोई सरकारी काम क्या करते हैं लोग, चलाने के लिए रखते हैं। मैंने कोई अतिथि आया, कोई सरकारी व्यक्ति आया, कोई मंत्री आया, उसको दिखाने के लिए एक बाबू लोग जाके उसको दिखाते, भाई साहब जिस दिन आएंगे उस दिन उसको दिखा देना, बाद में फिर कपड़े ढांक के रख देना। ऐसा नहीं। मैं घरों को देख रहा था, कोई धुआं नहीं है, LPG सिलेंडर को बांध के रखे हैं। सबको LPG सिलेंडर उज्ज्वला में मिली है। LPG सिलेंडर एक कोने पे है, घर के बेडरूम के पास। आदिवासियों का घर है, छोटा घर है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है, उस घर में बिजली आई है, पीछे एक टॉयलेट बना है, 2-3 रूम की पक्की छत है। और उस घर में ONGC की CSR इनिशिएटिव में एक सोलर कुकर भी लगी है। लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस चूल्हे के साथ उस महिला की जो लगाव है, मैं 2-4 घरों में गया, 2-4 घरों में घुमा फिरा के, क्या मेरे जिज्ञासा यही थी, क्या आप उसको ऐसे ही चलाते हो या सच में चलाते हो? लेकिन मेरे को विश्वास हुआ ये लोग सच में चलाते हैं। किसी ने हमको स्विच दबा के देखा, देखो इसको बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं।
हम इसको किसी में 2-3 लोगों का खाना इकट्ठा बना के हम गपशप भी मार सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं। हमको पैसा मिलता है, हम पैसा समय मिलता है तो पैसा हम रोजगार कर सकते हैं। जिस आत्मविश्वास से वो लोग कह रहे थे, ये कोई झूठ नहीं कर रहे थे, वो ड्रामा नहीं कर रहे थे। मित्रों, हमारी इंडस्ट्री की जिम्मेवारी कहाँ है, सोचिए थोड़ा। हम लोग देश की सबसे ज्यादा रिसोर्स कंट्रीब्यूटर है। हम लोग देश में ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग करने वाले सेक्टर है। हम लोग देश में सबसे ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी देने वाले लोग हैं। हम देश में सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी की रियल टाइम अचीवमेंट करने वाले लोग हैं। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी देश की विकास यानी देश में ज्यादा लोगों को काम उपलब्ध कराना, सरकारों के पास, उद्यमियों के पास ज्यादा प्रॉफिट बना के रिसाइकिल करने की उनकी हाथ को मजबूत करना। यह करते करते अगर किसी के घर में हम धुआं रहित करते हैं, उजाला पहुंचाते हैं और उसको सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन में जाने आने की व्यवस्था करते हैं, तो उसकी जिंदगी में फर्क आती है। वो जो थोड़ा पैसा गरीब आदमी बचाता है एनर्जी की खर्चे में बचा के, हमने सीएनजी देते हैं, तो दिल्ली जैसे शहर में एक ऑटो वाला की डीजल भर से सीएनजी, पेट्रोल भर से सीएनजी में महीने में 3-4 हजार रुपया की फर्क आती है दिल्ली की ऑटो का। बाकी इंडस्ट्री का ऐसे आएगा। हम अभी हिसाब कर रहे थे, अगर हम 1000 करोड़ लीटर, जो आज हम 325 तक पहुंचे हैं, 1000 करोड़ लीटर अगर हम एथेनॉल ही खरीद लेंगे आज की रेट में, ये लगभग 60-65 हजार करोड़ रुपया होगा। मैं एक तुलनात्मक समझ आपके सामने रखता हूं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री शुगर है। 4-5 राज्यों की अर्थनीति और राजनीति शुगर से प्रभावित होती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये शुगर इंडस्ट्री की अर्थनीति और राजनीति दोनों प्रभावित होता है। उसकी टोटल वैल्यूएशन 90,000 करोड़ रुपया है। हम सिर्फ चंद सालों के अंदर 65,000 करोड़ रुपया की एथेनॉल हम उपलब्ध करवाएंगे। उसकी इंपैक्ट आप सोचिए। इसीलिए मित्र, हम सिर्फ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी रिफाइन करने वाले लोग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले लोग नहीं है। नई भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, जिस आत्मनिर्भर भारत की योगदान विश्व मानवता को मिलेगा। भारत सस्ते में वैक्सीन बनाया तो विश्व के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया। ऐसे ही आने वाले दिनों में एनर्जी सेक्टर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल गोल पोस्ट, ग्लोबल टारगेट हम सभी के प्रयास से बनना तय है। हम रहे, आप रहे या कोई ना रहे, पठान साहब रहेंगे, वो आते रहेंगे, हमको आशीर्वाद करते रहेंगे, ये पक्का है। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली है। समय, इस प्रकार के समय में हम पहुंचे हैं जहां हमको श्रेय मिलना तय है। अगर हम थोड़ा और व्यवस्थित मेहनत करेंगे, व्यवस्थित दृष्टि लगाएंगे, तब समय जल्दी हो जाएगा। रिटायरमेंट की पहले ही शायद हमको श्रेय मिल जाएगा, शायद हमको हमारी याददाश्त के अंदर ये श्रेय मिल जाएगा। तब हम सभी के कैरियर में एक संतोष आएगा कि हाँ, हम भी पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़े थे, एनर्जी सेक्टर से जुड़े थे, किसी भी भूमिका में जुड़े थे। हमारी कोई छोटी लड़की किस्कू और राजेश्वरी को हमने उस दिन अवार्ड दिया था। शायद ये लोग कल को एक ग्लोबल एनर्जी मॉडल खड़ा कर दें, ये संभव है। मैं किसी भी सेक्टर में, मैं कोई आपके सामने मन रखने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। मेरे जितनी समझ बन पाई है पिछले 6.5 साल में, वो सर्वे से लेके 2D 3D सेस्मिक सर्वे से लेके लास्ट माइल डिलीवरी तक
एनर्जी डिलीवरी तक, रिटेल पॉइंट से डिलीवरी तक, ये जो चेन हमारी है, उसके अंदर अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, लोक नीति, लोक कल्याण, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, ये सब भरा हुआ है। हमें समय और प्रकृति ने और ईश्वर ने हमको मौका दिया है इस सब कामों में जुटने के लिए। मैं फिपी की आज की अवार्ड गिविंग सेरेमनी को ऐसे ही समर्पित करता हूं कि आइए, ये जो 21वीं सदी की तीसरी दशक में हम लोग पहुंचे हैं। जब कोई भी व्यक्ति आयु की 20 साल हो जाता है तब उसको माना जाता है ये संभाल सकता है चीजों को। सब सदियों की अपनी अपने, सब सेंचुरी की अपने अपने स्टोरी लाइन होती है, उसकी इतिहास। उस सेंचुरी में क्या हुआ, 20वीं सदी में क्या हुआ वो हो चुका है। 21वीं सदी में क्या होगा आज उसकी हम लोग प्रवास कर रहे हैं, उसमें ही चल रहे हैं। और उसकी 20 साल पूरा हो गया। 2020 गया, कोरोना के साथ हमको भी एक चैलेंज में छोड़ के गया। इसलिए 21वीं साल में और 21 से 40 के बाद आदमी फिर आराम करता है, कंपनी के डायरेक्टर बन जाता है। लेकिन मैं मानता हूं छोटे अधिकारी, छोटे यानी कम उम्र के अधिकारी, उसकी जो एनर्जी होती है, आप सभी की ऊर्जा, मैं कईयों से तो व्यक्तिगत मेरा संपर्क, स्नेह, आदर भी रहा है। मेरा जितना आइडिया है सब आपने, जब पठान साहब ने कहा कि मैं जब मुंबई में मार्केटिंग में काम में था, मैं बैलगाड़ी में तेल बिक्री कर रहा था, केरोसिन बिक्री कर रहा था। आप सोचिए थोड़ा उस देश की स्थिति की, उस समय में पठान साहब 50s में होगा या 60s में, 60s में हमारी देश में फाइनेंशियल कैपिटल में बैलगाड़ी में केरोसिन ऑयल बिक्री किया जाता था। और आज हम भारत से केरोसिन को छोड़ने वाले हैं। हम 400 घरों में, 400 जिले में पाइप में गैस पहुंचाने वाले हैं। 50s और 2020, 60 साल के अंदर हम कहां से कहां पहुंचे। उस समय में हम लोगों को आइडिया बाहर से लेना पड़ता है। हमारा EIL की पुराना रूप क्या है, क्या कंपनी का नाम था वो, बेक्टेल हमको बुद्धि देने आया था। आज हमारे EIL बेक्टेल की पिता बन के खड़ा है। अभी तो हमारी DGS साहब नए पॉलिसी और लेके आ रहे हैं। मेरा तो इच्छा है आप लोगों में से कई लोग VRS ले जाओ। जैसे हमारी CGD पॉलिसी आई, मेरे को बहुत पहले मेरे को थोड़ा लगा ये लोग हमको छोड़ के चले गए क्या। बाद में मेरे को बहुत मन में आनंद आया कि जब हमारी गैस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग 4-5 साल नौकरी भी छोड़ दिए। रिटायर्ड लोग तो लग ही गए, लेकिन कई लोग 4-5 साल की नौकरी छोड़ दिए, CGD कंपनियों में स्टेक होल्डर बन गए। अभी मैं देखा कई सारे लोग हमारे छोटे ENP कंपनियों में भी स्टेक होल्डर बन रहे हैं और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस हमारी मिश्रा जी और शशि जी से तो अच्छा है, और उन्हीं आप ही के लोग हैं। और मैं दोनों को कहूंगा 2 साल के बाद जाना, अभी नहीं जाना। 2 साल, किसी को तो मैंने कहा कि आप तो ONGC में रहते हुए जो छुपा के रखा था चीज उसको अभी निकाल रहे हो। बोले नहीं सर, उस समय में जो रिजिम था वो वायबल नहीं था, सही था। नीति हम बदल रहे हैं। ये सारे बंधन कौन कब क्या था नहीं था, ये सब सेकेंडरी बात है। देश में ज्यादा एनर्जी उत्पादन करना, निजी उत्पादन करना, क्लीन उत्पादन करना, यही हमारी लक्ष्य होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि एनर्जी जस्टिस, सारे लोगों को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, सस्टेनेबल, एफिशिएंट और एनर्जी सिक्योरिटी से जोड़ना है, यही हम लोगों की जिम्मेवारी है। बहुत धन्यवाद।